है। अभी दरबार ने शक्ति खोली कि द्वारिकाधीश मंदिर है कानपुर में, भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकाधीश मंदिर है, वहाँ से भी आदमी दंडवत यात्रा करता हुआ आता है तो उसको भी वन डे का पुण्य मिलता है दरबार में। तो आस्था, विश्वास, श्रद्धा हृदय में है, बाहर मूर्ति में नहीं है। मूर्ति प्राथमिक चीज है, पूजा पाठ की प्राथमिक चीज है। उसके बाद तो खुद मूर्ति बन जाती है अंदर, और फिर आदमी धीरे धीरे खुद मूर्ति बन जाता है, खुद ही। तो जितने भी आप लोग हो इसका हमेशा ध्यान रखो। दूसरा, आप सबको जो पद यात्री हैं, दंडवत यात्री हैं, आपको पुण्य मिलता है दरबार की ओर से, तो आपको ध्यान रखना, आपको दीक्षा लेना बाबा से अनिवार्य है। और तीसरी पूर्णिमा क्रॉस ना होने पाए, ये ध्यान रखो, नहीं तो हवन के पुण्य दरबार में जमा हो जाते हैं। तो तीसरी पूर्णिमा ना बीतने पाए। जैसे आज आपने किया, पूर्णिमा आएगी, एक नई समय मिला, अगली पूर्णिमा, उसमें नहीं समय मिला तो तीसरी पूर्णिमा। दरबार में हर पूर्णिमा में दीक्षा होती है, केवल होली की पूर्णिमा को छोड़ करके और रक्षाबंधन की पूर्णिमा को छोड़ करके। 2 पूर्णिमा में त्यौहार होते हैं अपने यहाँ, एक रक्षाबंधन में और दूसरा होली में। इन 2 में केवल दरबार में दीक्षा नहीं होती है, बाकी हर पूर्णिमा में दीक्षा होती है। 10 पूर्णिमा में दीक्षा होती है, उसमें एक गुरु पूर्णिमा हुई होती है। तो गुरु पूर्णिमा के पश्चात 9 पूर्णिमा में हर महीने दीक्षा होती है। तो आप लोग दीक्षा लेकर के बाबा से, उनके भक्त से और शिष्य बनिए। बीच बैठे ना पीत वस्त्रधारी, ये सब बाबा के शिष्य हो चुके हैं और ये सब तंत्र दीक्षित हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जो यंत्र स्थापना है वैसे ही करेंगे। जो लोग पहली बार दरबार से जुड़ रहे हैं, लेपन अपना, संकल्प अपना करना है ना। और अमावस्या आपकी 3 है, इसको ध्यान रखना। ये अमावस्या पूरे वर्ष में कभी भी 3 कर सकते हैं, जब भी समय मिले, 1 वर्ष के अंदर ये 3 आपको करनी है, ठीक है। इससे रुद्राभिषेक के लिए बोला जाता है। दरबार में नहीं कर पाओ, वर्ष में अपना एक बार कर लिया, एक रुद्राभिषेक अपने घर में ही, ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, अपने घर में कर लिया, हो गया। अपना मंत्र जाप किया, ये ऊर्जा आपको जो मिली बनी रहेगी और दिनों दिन बढ़ती जाएगी, प्रचंड हो जाएगी ऊर्जा। तो ना कोई रोग भटकता है, ना पास आता है, ना कोई कष्ट होते हैं। अगर आप श्रद्धा से जुड़े, कोई कष्ट आता है, आंख बंद किया, बाबा माता को ध्यान किया, जो रोग कष्ट है बोल दिया, बाबा हमें ये कष्ट हो रहा है, इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए जो हमें ये कष्ट हो रहा है। जैसे मान लो सिर दर्द हो रहा है, आपने बोल दिया बाबा इस सिर दर्द हो रहा है, इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। और जब आप 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, आँख खोल दो, बंधन में 3 हाथ मार दो, दर्द गायब। चाहे पेट दर्द हो, चाहे सिर दर्द हो, कोई भी कष्ट हो। किसी काम के लिए निकल रहे हैं, बाबा माँ को स्मरण करो, बाबा माँ का स्मरण किया और बोला, ऐसे संकल्प किया, देखो मैदान साफ, रास्ता खाली, सब अच्छा अच्छा। तो आप सभी लोग दरबार से जुड़े हैं, ऐसे जुड़े रहेंगे और बाबा माँ के साथ अपना संकल्प और प्रार्थना अपने करते रहेंगे। ये भी ध्यान रखना, जिनके घर में एक दरबार की कल एक बड़ी शक्ति खुलेगी, अभी हम चर्चा नहीं करेंगे उसकी, लेकिन महाकाल से आने के बाद वो ऐसी शक्ति होगी जो पूरे संसार में धूम मचाएगी।